Hello, I'm Vinita Verma. वेलकम टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। आज हमारी क्लास यूट्यूब पर बहुत दिन बाद आपको मिलेगी, लेकिन जितनी भी मिलेगी उतनी सॉलिड मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आज से मतलब चाहे हफ्ते में एक क्लास या दो क्लास ही डालें, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से मतलब ओनली टीजीटी होम साइंस और पीजीटी होम साइंस के लिए होगी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, इसकी ये विशेषता है। पांचों ब्रांच हमने लिए हैं। छठा जो हमारा अभी स्वास्थ्य विज्ञान है, हेल्थ साइंस, उसका टॉपिक मैंने नहीं उठाया है। 4-5 क्लास जो है ये टॉपिक वाइज हम 10-10 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद आपको हेल्थ साइंस 2 या 3 क्लास में टोटली कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। इसलिए आप लोग इन जो है क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और जो है अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि मतलब इतना आप लोगों ने तैयारी, इतना स्पेस मिल ही गया है कि तैयारी तो आप लोगों की हो ही गई है। बस इतना है कि सिर्फ एक बार जो इतने दिन से आप लोग पढ़ाई थोड़ा रोक दिए थे, बंद कर दिए थे, लेकिन आयोग की टीम गठित हो ही गई है। इसलिए जो है परीक्षा की सुगबुगाहट बहुत जल्दी है। इसलिए आप लोग बस सिर्फ जो है क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में हमने दिया है, इनको आप सिर्फ रिवाइज करते रहिए। सबसे खास बात इसकी ये है कि मैंने मतलब एक में मिक्सअप नहीं किया है। सारे जो है क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि टेक्सटाइल है तो फिर टेक्सटाइल के 10 क्वेश्चन, फिर होम मैनेजमेंट है तो 10 क्वेश्चन होम मैनेजमेंट के, फिर 10 क्वेश्चन आपके जो है आपको मिलेंगे पोषण विज्ञान के, फिर 10 क्वेश्चन आपको प्रसार शिक्षा के, ऐसे करके हैं। और आगे भी क्लासें आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना देर किए हुए। देखिए सबसे पहला पार्ट है आपका टेक्सटाइल। इससे जो है 10 क्वेश्चन हमारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेटिने है, यानी कि रेटिने क्या है या इसे क्या कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां पर, तो आप लगाएंगे कौन सा टिक। रेटिने एक नॉवेल्टी यार्न है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण है, या वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण क्या है, हम ये कह सकते हैं। या मुख्य गुण क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई वस्त्रोपयोगी है, वो देखने में ही सुंदर है, आपके ऊपर बहु फबता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता उसका प्रमुख गुण हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटेट वस्त्र के तंतु का निर्माण कैसे होता है। ये एसीटेट हमारा जो है कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशे से बना हुआ है, पूर्णतः कृत्रिम रेशे से बना हुआ है, ये आप लोग जानते हैं। जिस तरह से नायलॉन है हमारा, उसी तरह से एसीटेट है, और ये हमारा सूखी कताई से बनता है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सूत से बुना हुआ प्लेन रेशा क्या कहलाता है या क्या कहते हैं। तात्पर्य है कि प्लेन रेशा जब हम सूत से इकहरे धागे से जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम कैलिको। और ये जो है कैलिको हमारा सादी बुनाई का भी उदाहरण है। या हम कह सकते हैं कि जब बुनाई के प्रकार में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बुनाई कह सकते हैं कैलिको वस्त्र में कौन सी बुनाई होती है, तो इसमें कौन सी बुनाई होती है हमारी कैलिको में, सादी बुनाई से वस्त्र तैयार होता है ये। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगनेरी क्या है। तो ये सांगनेरी हमारा क्या है, तो यह एक छपाई कला है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि ये छपाई कला है, रंगोली है, या कह सकते हैं कढ़ाई है, या मतलब हथकरघे से उतरने वाला, या ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो सांगनेरी क्या है, एक छपाई कला है। और ये वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। फिर हमारा है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जरी का काम क्या कहलाता है। तो जरी का काम आप जानते हैं हमारे ब्रोकेट के वस्त्रों में होता है, सोने और चांदी के तारों से इसमें कढ़ाई की जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कामदानी। ये हम ध्यान रखेंगे कि जरी के काम को कामदानी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं हाथ की बुनाई है, या हम कह सकते हैं कि बायां हाथ, या जो है बाएं बाएं हाथ से वो ट्विल बुनाई, क्योंकि बाएं हाथ से बुनाई किसमें होती है, ट्विल बुनाई से। और इसका रीजन ये है कि ट्विल बुनाई में हमको कैसे देखने को मिलता है, तिरछा प्रभाव। जैसे जो हमारा धागा होगा तो ऐसे ऐसे हमारा तिरछा धागा होगा। इसमें डेनिम के कपड़े बनाए जाते हैं। और जो जीन्स होती है हमारी, वो देखिए जो आजकल स्ट्रेचेबल जीन्स आती है, तो उसमें देखिए आपको तिरछा प्रभाव देखने को मिलेगा।
तो उसको वो ट्रिल बुनाई में होता है, इसीलिए बाएं हाथ की बुनाई इसको कहते हैं। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कीड़े का सबसे कम असर होता है, या कीड़े कह सकते हैं, फफूंद कह सकते हैं, टाइपिंग में शायद रह गया है, कीड़े या फफूंद का सबसे कम असर किन वस्त्रों पर होता है? तो सीधी बात, सबसे कम असर सिंथेटिक वस्त्रों पर होगा, क्योंकि सिंथेटिक वस्त्र हमारे क्या है, केमिकल से बनते हैं, और ये पूर्णतया जो है रासायनिक चीजों से बनते हैं, तो इनमें जो है कीड़े का असर कम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत से बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपने पढ़ा ही होगा, कपास में उसके उसी का एक प्रोसेस है कि जब हम सूत से बीज को अलग करते हैं तो उसको हम गिनिंग प्रोसेस या गिनिंग प्रक्रिया कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ? निटिंग मतलब हमारी जो निटिंग, इसमें हम ये निटिंग देखिए दो होती, एक होती जो मशीन से जो वस्त्र बीने जाते हैं, और एक निटिंग होती है ऊन की बुनाई की। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही जिससे वस्त्र बुने जाते हैं, उस मशीन की बात हो रही है। तो ये जो है आपका 1598 यानी कि 1598 में निटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था आपका। फिर देखिए इसी तरह से हमारा जो है पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर अब हम देखिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गृह प्रबंध। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है इसमें, ये आपका ग्रह जो है गलत हो गया है, गृह प्रबंध। और गृह प्रबंध में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा? तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, इसको कहा है कोटजिन महाशय ने। और इससे जो है ये आपकी जो परिभाषा है, इससे प्रश्न एक आध जरूर आता है, जैसे कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसने कहा है? कोटजन ने। ये हमको रट लेना है, इसमें ज्यादा समझना नहीं, रटना ही है। फिर है अगला क्वेश्चन, लंबवत रेखा प्रदर्शित करती है। तो लंबवत रेखा हमारी क्या प्रदर्शित करती है? तो वो हमारी औपचारिकता का भाव लाती है। रेखाएं अपना अपना मूल्य लिए होती हैं, जैसे कि लंबवत रेखा हो गई क्षैतिज रेखा विश्राम के लिए होती है, वक्र रेखा हमारी क्रियाशीलता को दर्शाती है, उसी तरह से लंबवत रेखा हमारी औपचारिकता का भाव लिए होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं पारिवारिक जीवन, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा मूल्य। मूल्य का मतलब वैल्यू, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी अपनी लाइफ के जो वैल्यू हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का प्रारंभिक चरण है। यहाँ पर प्रश्न आपके परिवार से लिया गया है, जो परिवार विस्तारण के रूप में। तो प्रारंभिक चरण विस्तारण का होता है, जहाँ पर आप देखते हैं विस्तारण का जो है प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें पति पत्नी होते हैं और वो अपना अलग मतलब सेटल होते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है वो अपने एक एक स्टेप बाय स्टेप चरण जीवन के अपने जीवन के काल बिताते हैं। तो इसलिए परिवार का प्रारंभिक चरण क्या हो गया? विस्तारण हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो ये पुस्तक या बुक किसकी लिखी हुई है? तो ये बुक हमारी निकेल और डार्सी द्वारा लिखी गई है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर के प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्तर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्तर के होते हैं दो प्रकार, एक होता है परंपरागत स्तर, एक होता है नमनीय स्तर। ठीक है। फिर है अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन निर्माण में हम जो नक्शे प्रयोग करते हैं, या जो है आर्किटेक्ट द्वारा जो नक्शे बनाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो हमारे होते हैं 5 प्रकार के, मुख्य 5 प्रकार के होते हैं नक्शे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था बांध के समान है। तो ये किसने कहा? तो ये हमारे पी देवदास महोदय ने कहा है, प्रवीण देवदास इनका नाम है पूरा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 प्रश्न डाल दिए हैं परिभाषा के। एक पहला आपने बताया ऊपर, कौन सा है हमारा? ऊपर हमारा पहला प्रश्न था कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक व्यवहार कहते हैं, तो इसको कोटजन ने कहा है। और अब है अगला, गृह व्यवस्था बांध के समान है, तो इसको पी देवदास ने कहा है। फिर है वेतन मजदूरी मकान, ये आपकी कैसी आय है? तो ये आपकी प्रत्यक्ष आय है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल ऑफ एक्शन, ये बुक किसकी लिखी हुई है, या ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक हमारी लिचफील्ड महोदय ने लिखी हुई है। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होम मैनेजमेंट के कंप्लीट होते हैं। आइए हम देखते हैं प्रसार शिक्षा के 10 क्वेश्चन। और कोशिश हमने यही की कि टॉपिक वाइज, यानी कि अगर स्थापना दिवस लाए हैं तो स्थापना दिवस, या अगर कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या राष्ट्रीय संस्था है
जो भी होगा वो आपको आज से सीधे सीधे टॉपिक वाइज मिलेगा, मतलब इधर उधर मिक्सअप नहीं, किधर भागना उधर भागना। अगर सन की बात आएगी तो सीधे सन, अगर कोई योजनाओं की बात आएगी तो सीधे योजना, या आजकल जो करंट में जो योजनाएं लागू की गई हैं वो तो आपको धीरे धीरे टॉपिक वाइज ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न, WHO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में, और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी 1946 भी देते हैं, तो 1945 और 46। देखिए ब्राजील ने 1945 में प्रपोजल दिया था WHO का, और 1946 में उसको रिस्पेक्ट किया गया और उसका खाका तैयार किया गया WHO का। फिर उसके बाद 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसलिए आप कभी भी 46 और 45 में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर स्थापना की बात आती है तो सीधे सीधे 1948 ही टिक करेंगे। और ये आपका 2021 TGT का प्रश्न आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना। तो यूनिसेफ की स्थापना हमारी 1946 को हुई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वाकरा की स्थापना। तो ड्वाकरा की स्थापना 1982 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम की स्थापना। तो ट्राइसेम की स्थापना 1979 को हुई थी, या फिर कह सकते हैं 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है अनुपूरक पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। इस तरह से जो है हमारा अगला क्वेश्चन है ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई सन 1929 को हुई थी। फिर है ICMR की स्थापना इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, तो इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CFTRI, जिसका मुख्यालय आपको मैसूर या कर्नाटक देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1950 को हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट है ICCW की स्थापना। तो ICCW की स्थापना 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर है IRCS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 1920 को हुई थी। तो इस तरह से आपको सारे फुल फॉर्म भी याद कर लेने हैं, जो है जैसे कि ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, CFTRI, ICCW। इस तरह से आप सारे जो है सन भी याद कर लेंगे और फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। फिर इस तरह से हमारा जो है आपका प्रसार शिक्षा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस भी आप कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न हमारा है पोषण विज्ञान के जनक। पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो ये एंटोनियो लेवाइजर है इसके जनक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन गुर्दे की पथरी का कारण है। तो गुर्दे की पथरी का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाने से गुर्दे में हमारे स्टोन हो जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन खमीरीकरण में उपयुक्त पीएच मान। जब हम किसी चीज को फर्मेंटेशन करते हैं, खमीरीकरण करते हैं, तो उसका पीएच मान हमारा 4.6 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वाटर। वे वाटर का प्रयोग किसमें होता है? तो वे वाटर का प्रयोग अतिसार रोग में होता है। और अतिसार रोग और वे वाटर किसको कहते हैं? तो ये होता है आपका फटे दूध का पानी। फटे दूध के पानी को वे वाटर कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटे दूध के पानी को ये याद रखेंगे, इसको वे वाटर कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में हमारे यहाँ पे शायद टाइपिंग में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिवाइज करने के लिए हमने इसको डाल दिया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और इसकी कमी से हमारी जो है एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 से परनीसियस एनीमिया, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये आपको ध्यान रखना। विटामिन B12 से परनीसियस एनीमिया और विटामिन B9 से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है या गुड कोलेस्ट्रॉल? ये भी क्वेश्चन शायद 2021 TGT के आया हुआ है। तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म है
और इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, और यहीं पर बैड या बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। आप चाहे तो कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये होगा आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और बुरा होगा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल में आता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोमलेशिया किस रोग की कमी से होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी की डिफिशियंसी से 3 और रोग होते हैं, और प्रत्येक उम्र में अलग अलग। जैसे छोटे बच्चों में रिक्टस देखने को मिलता है, बड़ों में या वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, जिसमें हड्डियों में छेद हो जाता है, और इसमें हड्डियों में जो है, और एक होता है विटामिन डी की कमी से डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन उसको कहते हैं जो कि हड्डियों पर कैल्शियम के परत को हटने लगती है, और कैल्सिफिकेशन उसको कहते हैं जब जो है हड्डियों में हमारी जो है कैल्शियम की परत क्या होती है, कैल्शियम की परत जब चढ़ती है, ये हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। फिर है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको इसमें डाला है सिर्फ रिवीजन के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हमने प्रोटीन की खोज नहीं डाला है। प्रोटीन की खोज को किया है बर्जीलियस ने, लेकिन नामकरण किया है मोल्डर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से या ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम कह सकते हैं? आइए देखते हैं। स्थायी दांतों की संख्या तो 32 होती है, सबको पता है मानव में, और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियों की संख्या। तो हमारे मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन रुकता है। तो अमाशय हमारे भोजन को पचाने के लिए कितना समय लेता है? वो 4 घंटे तक भोजन उसमें रुकता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो अग्र मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, और तीसरा है हाइपोथैलमस। देखिए सेरिब्रम में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी याददाश्त, जो हम याददाश्त करते हैं, याददाश्त करने की क्षमता होती है। और फिर है थैलेमस, ये हमारे बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है, जैसे कि ठंडा गर्म, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो नापते हैं वो ठंडा और गर्म नापने के लिए ये हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। फिर है नेक्स्ट हाइपोथैलेमस, ये अंदर का वातावरण, भूख प्यास प्रेम घृणा इन सबको रियलाइज कराता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियों की संख्या। पसलियों की संख्या इसलिए हमने इसमें डाला है 24, और फिर जो है ये 24 + 1 इसलिए क्योंकि कभी कभी 24 भी होता है और कभी कभी 25 भी होता है, क्योंकि जो पसलियां हैं वो 24 होती हैं, 12 इधर एक साइड 12 एक साइड, लेकिन बीच की हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मिला करके 25 होती है पसलियों की संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का सबसे मजबूत भाग। तो हमारे शरीर में जो दांत है सबसे उसका मजबूत भाग है इनेमल। अगर वो दांतों की परत इनेमल होती है वो हट जाए तो फिर दांत हमारे फूटते या कमजोर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के कितने भाग होते हैं? तो कंकाल के हमारे 2 भाग होते हैं, एक अच्छी कंकाल और दूसरा होता है उपांगी कंकाल। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन का पूर्ण, अमाशय में देखिए पाचन होता है लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होता। अमाशय में भी ऊपर क्वेश्चन था, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रुकता है, और अग्नाशय में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे में जल की मात्रा। तो गुर्दे में हमारे जल की कितनी मात्रा होती है? तो वो है 83% या 83%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमने डाला है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा, और ये जो कि करंट आएगा भी 2 दिन बाद, विश्व थायराइड दिवस। तो ये विश्व थायराइड दिवस हमारा 25 मई को मनाया जाता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी जो भी सजेशन होंगे वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा हमको, और बाकी आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़िए,
और अब आपको हफ्ते में 2 ही चाहे क्लास लेना, लेकिन बिल्कुल वैसी ही सटीक जो है टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और बाकी अगर कोई चीज़ पढ़ना है या किसी चीज़ की थ्योरी पढ़नी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या हल करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।